बारिश अब और ज्यादा तेज हो गई थी और हवा जोरों से गूंज रही थी। जैक और सराय की लड़की एक संकरी गली में खड़े थे, जहां सराय का छोटा सा छज्जा उन्हें भीगने से नहीं बचा पा रहा था। तुमने मेरे पिताजी की सराय में झगड़ा शुरू करने की हिम्मत कैसे की? लड़की गरजी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। जैक कुछ बोलता उससे पहले ही उसने उसे दीवार से धक्का दे मारा। मैं कोई चोर नहीं हूं, जैक ने कोट झाड़ते हुए कहा। मेरा सामान उसने चुराया था, मैं तो बस उसे वापस ले रहा था। तुम जानते हो वो कौन था? लड़की ने पूछा। कैप्टन टॉरेंस, इस तरफ के सबसे खतरनाक समुद्री डाकू। जैक का चेहरा खाली सा रहा। अब समझे, उसने जो चुराया वो मामूली चीज नहीं थी। उसने गहरी सांस ली। तुम अब मुसीबत में हो। जैक ने थैला खोला और एक एक कर अंदर की चीजें निकालने लगा। मोमबत्ती, पुराने कपड़े, सूखा हुआ चूहा। ये सब मेरा नहीं है, जैक फुसफुसाया। सरप्राइज, लड़की ने तंज कसा। फिर थक, एक भारी चीज जमीन पर गिरी। जैक ने जैसे ही उसे उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं। म्यान, जैक बुदबुदाया, लेकिन जब उसने उसे उठाया वो खाली था। तलवार नहीं है, जैक ने निराशा से कहा, लेकिन लड़की की नजरें चमक उठीं। रुको, उसने कहा, ये म्यान, ये तो कोर्तेस की तलवार का म्यान है। वो कौन? जैक ने पूछा। हर्नान कोर्तेस, जिसने एस्टेक साम्राज्य को हराया था। लड़की, जिसका नाम अब तक अर्बेला पता चला, ने कहा। उसने बताया कि ये म्यान एस्टेक देवी क्वेत्ज़ालकोअट्ल से जुड़ा हुआ था। इसके बिना तलवार अधूरी थी, लेकिन फिर भी ये बेहद कीमती था। तो मैं इसे वापस रख देता हूं और माफी मांग लेता हूं, जैक बोला। बहुत देर हो चुकी है, अर्बेला ने कहा। अब तुम्हें तुरंत टोर्टुगा छोड़ देना चाहिए, या फिर तुम मेरे साथ चलो, जैक ने अचानक कहा। अर्बेला कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन नियम मेरे होंगे, कोई चोरी नहीं, समझे? 3 दिन बाद अर्बेला नाव के पास अकेली खड़ी थी। बारिश अब भी हो रही थी और वो परेशान हो रही थी। जैक अभी तक नहीं आया था। तभी झाड़ियों से एक आकृति लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। मेरी लेडी, जैक ने कहा, और जमीन पर गिरते गिरते बचा। तुम्हें समझ में नहीं आया था क्या? मैंने तुम्हें नक्शा दिया था, अर्बेला गुस्से में बोली। नक्शा गुम गया, जैक ने शर्माते हुए कहा। पर मैं आ गया ना। तभी एक और आवाज आई, रुको, मैं भी चलूंगा। जैक ने सिर घुमाकर देखा। एक सुंदर, सजीला युवक खड़ा था। फिट्जविलियम पी डाल्टन तृतीय, उसने अपना नाम बताया। वाह, जैक ने मुंह चिढ़ाया। नाम सुनकर ही लगा कि ये तो सीधे किसी राजमहल से भाग आया है। मैंने नक्शा पाया, फिट्जविलियम बोला। मैं भी इस खोज में साथ रहना चाहता हूं। जैक ने मना कर दिया। तो मैं तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारता हूं, फिट्जविलियम ने कहा। मेरे पास तलवार नहीं है, जैक मुस्कराया। ये लो, अर्बेला ने नाव से एक पुरानी तलवार निकाली। तलवारें खनक उठीं। लाइटनिंग की चमक में 2 योद्धा भिड़ गए, लेकिन जल्दी ही फिट्जविलियम ने अपनी साफ तकनीक और ताकत से जैक को जमीन पर गिरा दिया। हार मानो, उसने तलवार जैक की गर्दन पर रखते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, जैक ने गुस्से में कहा। अब तीनों एक साथ खड़े थे। अर्बेला ने हाथ बढ़ाया। हम अब एक टीम है, खजाने और आजादी की ओर, जैक ने कहा, और उनके सफर की शुरुआत हुई। 3 दिन बीत चुके थे और अब सिर्फ धूप थी। आसमान बिल्कुल नीला, सूरज आग की तरह चमकता हुआ, और समंदर एकदम शांत। इतना शांत कि जैसे किसी ने पूरी दुनिया को रोक दिया हो। समंदर का पानी शीशे जैसा सपाट था। न कोई लहर, न कोई हवा। पाले ढीली पड़ी थी। नाव बस एक जगह जमी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। पानी बस 1 दिन का बचा है, जैक बुदबुदाया।
अगर हम बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें तो शायद। पूरा दल चुपचाप डेक पर पड़ा था। गर्मी ने सबको पिघला दिया था। फिट्जविलियम ने अपना कीमती नीला कोट उतार दिया था। एक कुलीन व्यक्ति के लिए यह बहुत ही असामान्य था। जैक ने तो शर्ट खोलकर रख दी थी। उसे कोई शर्म नहीं थी। फिट्जविलियम ने अपनी नाराजगी छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। अब कई दिन हो चुके हैं, उसने कहा, और 2 दिन से तो हवा का नामो निशान नहीं। हमें कहा, यह भी नहीं पता। यह हमें भी मालूम है, फिट्ज, अरबेला झल्लाई। उसने गर्मी से राहत पाने के लिए अपने बाल ऊपर बांध रखे थे, लेकिन फिर भी पसीना उसकी गर्दन से बहता जा रहा था। तुम दोनों तो बड़े नाविक बनते हो, अरबेला ने ताना मारा। मैं तो हूं, जैक ने तपाक से कहा। अरबेला और फिट्जविलियम ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने मजाक कर दिया हो। मतलब, थोड़ा बहुत हूं, जैक बुदबुदाया और फिर मुड़ गया। और तुम? अरबेला ने फिट्जविलियम पर कंपास फेंकते हुए कहा, मेरे पिताजी अर्ल साहब मुझे नक्शे, चार्ट, अक्षांश और देशांतर सब सिखाते थे। वो नकली शाही लहजे में बोली, अगर हमारे पास नक्शा होता तो मैं पढ़ लेता। फिट्जविलियम ने झुंझलाते हुए कहा, ओह हां, जरा बताओ तो वो रहस्यमयी नक्शे कहां मिलते हैं जो समुद्री डाकुओं के गुप्त द्वीपों तक ले जाते हैं? जैक ने कटाक्ष किया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अरबेला ने गरजते हुए पूछा। तुमने कहा था कि स्टोनाइड का इस्ला एस्केलेटिका शायद लीवार द्वीपों में कहीं है। अब कह रही हो पता नहीं। ओह, जाओ तुम दोनों। अरबेला गुस्से में पीठ घुमाकर चल दी। जैक ने गहरी सांस ली, अपने बैंडाना से चेहरा पोंछा और शांति का संकेत देते हुए वो बैंडाना फिट्जविलियम की तरफ बढ़ाया। जवाब में उसे सिर्फ एक गंदी नजर मिली। जैक ने कंधे उचका दिए और बैंडाना वापस पहन लिया। और तभी उसने कुछ महसूस किया। उसके बाल उड़ रहे थे। हवा? उसने उंगली चाटा और ऊपर उठा दी। हल्की सी ठंडी हवा, दक्षिण पूर्व दिशा से। फिट्ज, अपना दूरबीन दो, जैक ने अचानक कहा। फिट्जविलियम, जो बहुत थका हुआ था, बिना बहस किए अपना पीतल की दूरबीन जैक को दे बैठा। ये वही दूरबीन थी जो उसके पिता ने उसे दी थी, शायद सोने की। जैक ने दूरबीन को झटके से खोला। फिट्जविलियम चौंक गया, लेकिन कुछ नहीं कहा। जैक ने देखा, दूर दक्षिण की ओर एक धूसर पर्दा हिलता दिखाई दिया। हवा आ रही है और बारिश भी। हुर्रे! फिट्जविलियम खुशी से चिल्लाया। जैक और अरबेला दोनों उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कुछ अजीब कह दिया हो। मेरा मतलब था, यो हो। हां, हवा। यार, फिट्जविलियम ने झेंपते हुए कहा। आसमान में अब बादल घिरने लगे थे। जैक ने देखा, समुद्री पक्षियों के झुंड आसमान में चिल्लाते उड़ते उड़ते जा रहे थे, जैसे किसी अनदेखे खतरे से बच रहे हों। ये तूफान है, जैक बुदबुदाया। और फिर बिजली ने पूरे समंदर को चीर दिया। एक विशाल लहर बार्नेकल के डेक पर चढ़ आई। सब भीग गए। फिर से जैक ने आदेश दिया, पालों को समेटो, जल्दी। लेकिन अब तो हवा मिल रही है, फिट्जविलियम ने कहा। हां, मिल रही है, जैक ने कहा, और यही हवा हमें या तो मंजिल तक पहुंचाएगी या इस नाव को डुबो देगी। समझे? अब सब समझ चुके थे। खेल असली शुरू हो चुका था। अरबेला ने हैचेस बंद किए। जैक और फिट्जविलियम ने रस्सियां बांधी। तूफान अब पूरे जोर पर था। व्हील घुमाओ, जैक ने चिल्लाया। पर स्टीयरिंग व्हील हाथ से छूट गया और रडर भी। पानी अब बाढ़ की तरह डेक पर बह रहा था। नाव को अब कोई काबू नहीं कर पा रहा था। ये नाव अब बस एक खिलौना है लहरों का। फिट्जविलियम चिल्लाया। फिट्ज, कुल्हाड़ी लाओ, हमें मुख्य मस्त गिराना होगा, जैक गरजा। तुम पागल हो, बाद में गालियां देना, पहले जिंदा बचें, जैक चिल्लाया। बेल,
हमें सी एंकर चाहिए, कुछ भारी, बैरल, बैग, जो भी हो, उसे रस्सी से बांधो और पीछे फेंको। समझ गई। अरबेला दौड़ी। जैक चाकू मुंह में दबाकर मैस्ट पर चढ़ गया, बारिश और हवा में जैसे किसी जानवर की तरह। उसने ऊपर से रस्सियां काटी और फिर आखिर में एक लंबी रस्सी पकड़कर नीचे झूल गया। अब फिट्ज, वो चिल्लाया। फिट्जविलियम ने कुल्हाड़ी चला दी। मैस्ट गिरा और साथ ही डेक में एक बड़ा छेद बना गया। जैक ने उसे जैसे तैसे धीरे गिराया था। हो गया, जैक, अरबेला चिल्लाई। लेकिन अब तो हम और भी ज्यादा खतरे में हैं। हम मास्ट के साथ बहुत भारी थे। जैक ने कहा, अब नहीं। अब वे बारी बारी से व्हील पकड़ते और नीचे जाकर पानी निकालते रहे। तूफान के बीच जिंदा रहने की जद्दोजहद, घंटों की तकलीफ, थकावट और पानी में भीगने के बाद आकाश साफ हो गया। सूरज फिर से चमका। समंदर फिर से नीला हो गया। मछलियां उछलने लगी। जैक की योजना काम कर गई थी। जमीन, जैक ने दूरबीन से देखा, एक हल्की भूरी और हरी लकीर। तूफान हमें यहां तक ले आया, उसने कहा। अब चलो, लंगर डालते हैं और पानी ढूंढते हैं, फिट्जविलियम बोला। वैसे तुम्हारा ताजा पानी का बैरल लंगर के काम आ गया, वो अरबेला से बोला। वो ही एक भारी चीज थी हमारे पास। अरबेला ने चिढ़कर कहा, अब जाकर बारिश का पानी पी लो, मास्टर डॉल्टन।